नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सिद्धार्थनगर में गरीब कल्याण दिवस मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए थे तो साथ ही प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। एक दिवसीय गरीब कल्याण मेले का आयोजन बीआरसी परिसर में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री द्वारा स्टॉलों का अवलोकन किया गया तो साथ ही सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया। इस मौके पर कोविड टीकाकरण अभियान को भी चलाया गया। मेले का मूल उद्देश्य ये हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के अवसर पर और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे उन्हीं के नाम पर ये गरीब कल्याण योजना ये प्रारंभ किया गया पूरे प्रदेश के 863 ब्लॉकों पर। इसका उद्देश्य ये भी है कि हमारे संस्थापक ने उसी समय तय किया था अपने संकल्प पत्र में भी कि गांव में रहने वाला जो अंतिम व्यक्ति होगा उसको हर प्रकार का गरीब से जुड़ा हुआ जितना भी लाभ है, जितने भी योजनाएं हैं, उसका लाभ उनको मिलना चाहिए। और ये तभी संभव हुआ जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनी 2014 में केंद्र सरकार में और 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार में। ये सारे योजना हम लोग ने लागू करके नीचे स्तर तक, जिसमें आपका गैस से लेके शौचालय, आवास, सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण और किसान सम्मान योजना, आयुष्मान भारत, वृद्धा पेंशन के विभिन्न प्रकार के जो होते हैं, दिव्यांग वाला, ये सारी चीज़ें हम लोग ने इसको सुनिश्चित किया कि क्रियान्वयन इसका नीचे गांव के परिवारों तक ये पहुँचे और उनका लाभ हो, उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। इसलिए ये मेला कराया जा रहा है। आज यहाँ कई प्रकार के स्टॉल भी लगाए गए थे, आपके द्वारा कुछ प्रमाण पत्र भी दिया गया। किन किन लाभार्थियों को किस चीज़ का प्रमाण पत्र कितना दिया? बिजली का बिल और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें जोड़ा जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा एक नया योजना जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि महिलाएं अपने पैर पर खड़ा होकर अपना खुद का आजीविका बढ़ाएं, इसके लिए ये सब किया जा रहा है। झांसी के मऊरानीपुर में सभी वर्गों को राहत देने के लिए गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाई गई तो गरीबों को जागरूक किया गया। बता दें कि गरीबों को नवंबर 2021 तक निःशुल्क राशन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। आज जो मऊरानीपुर ब्लॉक में किसान मेला लगाया गया, किस उसके मेला के अनुसार लगाया गया, बताइए जी। आज भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज 105वीं जयंती है और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में जयंती को गरीब कल्याण दिवस के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार मना रही है। उसी के तहत प्रदेश के सभी विकास खंडों में गरीब कल्याण मेलों का आयोजन किया गया है। ये हमारी चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो, कल्याणकारी योजनाओं की एक एक जानकारी आम जन को मिलना चाहिए, ये उद्देश्य है। और जो भी योजना है, आज सभी योजनाओं के चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, सभी योजनाओं के तहत आज जो है लाभार्थियों को किटें सामान वितरित किया गया और एक सभी विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। और ये सरकार जनता की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है। जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकाध मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता थे, वो चाहते थे कि समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति या कैसे विकास की मुख्य धारा से जुड़े, तभी ये देश तरक्की कर सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था, वो चाहते थे, उन्होंने कहा भी था कि जब तक समाज के गरीब, दलित, असहाय और कमज़ोर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को उठाकर नीचे से समानता पर नहीं लाया जाएगा, तब तक ये सही मायने में देश स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। किस गांव से आए हैं आप लोग? जो आज किसान का यहाँ पर मेला लगाया गया था ब्लॉक में, कैसा रहा आज का कार्यक्रम? ये कार्यक्रम तो सरकार की इच्छा है कि किसानों तक हर अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे, जिसके सापेक्ष में यहाँ लंच की व्यवस्था तक नहीं की गई। किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है और किसी भी किसान को एक भी लंच पैकर नहीं दिया गया, जबकि शासन की तरफ से फंड की व्यवस्था की गई थी।
तो और क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं आज और किसानों तो को? किसानों के लिए किसानों को जागरूक किया गया है। जी किसानों को आगे बढ़ने के लिए FPO बनाए किसान, जी समूह में खेती करें जिससे उनको सहूलियत होगी। किसानों को क्लस्टर में खेती करना चाहिए जिससे उनके जिन्स बिकने में दिक्कत ना हो, मंडियों में नहीं जाने पड़ेगा। शासन की मंशा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट खेती करें। कुछ एकड़ में, जैसे आपके पास 2 एकड़ खेती है तो 1 एकड़ में आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं, जैसे अश्वगंधा हुई, लेमन ग्लास हुआ आदि। के लिए PM किसान सम्मान निधि की यहाँ व्यवस्था की गई थी। जिन लोगों की नहीं आई हुई है, यंत्रों के भी लिए भी टोकन जनरेट हो रहे हैं। जी। तो बस इसमें लापरवाही किसकी मानते हैं आप, जो यहाँ पर जो लापरवाही हुई है, किसानों को लंच पैकेट नहीं मिले हैं? अरे इसके लिए तो प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ के जो भी जिसने व्यक्ति ने भी संचालन कराया है इस प्रोग्राम का, सबसे प्रथम तो उन्हीं की लापरवाही उजागर हो रही है। बाकी तो जो नेता लोग आए हैं, यादकारी हैं, उनने तो बैठ के लंच पानी नाश्ता सब कुछ कर लिया। किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है। किसान 8 बजे से आके यहाँ से भूखा चला गया है। उन्हीं का पैसा है, उन्हीं के साथ राजनीति हो रही है। झांसी के मऊरानीपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई। SSP शिवहरी मीणा ने खुलासा करते हुए बताया कि नाबालिग की हत्या में पिता ही मुख्य आरोपी था। बता दें कि आरोपी बबलू अपनी बेटी के साथ खेत पर गया, जहां उसने अपनी बेटी के गुप्तांग पर पहले चोट पहुंचाई और बाद में उसको मौत की नींद सुला दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी का प्रेम संबंध था, जिसमें महिला उसको ब्लैकमेल करने लगी तो उसने अपनी बेटी को मोहरा बनाते हुए महिला और उसके साथियों से बदला लेने की नीयत से अपनी बेटी को शिकार बना दिया और हत्या का आरोप महिला पर लगा दिया। अब पुलिस ने पड़ताल के बाद मामले का खुलासा किया तो दोषी पिता सलाखों के पीछे है। कल मऊरानीपुर में एक युवक के द्वारा अपनी बच्ची की हत्या कुछ लोगों के द्वारा कारित किए जाने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, एविडेंस कलेक्शन शुरू किया, जिसमें डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम, अन्य तथ्यों को जांचा पड़ताला गया। इसी दौरान जो शक की सुई थी वो स्वयं पिता के ऊपर घूमी, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस ऐसे थे जो क्रिएट किए जाने जा रहे थे। PM करवाया गया। PM के बाद में आज जब पिता से पूछताछ करी तो उसने अपना जुर्म कबूला। उसने बताया कि वो एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग में पिछले 10 साल से एंगेज था। अब वो युवती उस प्रसंग को पटाक्षेप करना चाह रही थी, साथ ही साथ उनके बीच में झगड़ा भी हो रहा था, पैसे के लेन देन का विवाद भी था, अन्य कुछ विवाद थे। उन सब विवादों का पटाक्षेप करने के लिए उसने अपनी बच्ची की स्वयं हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में उसने हल्ला ये किया कि जो दूसरे गाँव के युवक युवतियाँ हैं वो उसको मारने के लिए आए थे, उस दौरान बच्ची की हत्या कर दी है। एविडेंस कलेक्शन के तहत उसने जो आला कत्ल है वो बरामद करवा दिया है। तो पुलिस ने 24 घंटे के अंदर जो बच्ची की हत्या की घटना थी उसका सफल अनावरण झांसी पुलिस ने। हमीरपुर में छेड़खानी के विरोध में युवती मर्दानी बन गई और शोधों पर चप्पलों की बरसात कर दी। बता दें कि शोधा लगातार बीते कई दिनों से घर में घुसकर महिलाओं और लड़कियों को परेशान करता था और उनसे छेड़खानी कर उनका वीडियो बनाता था। CCTV में शोधे की हरकतें कैद हो गईं, तो वहीं अब लोगों ने इस शोधे को सबक सिखा दिया है। तो पिटाई का ये वीडियो वायरल है तो मामला मौदहा कोतवाली क्षेत्र का है। बारिश ने रायबरेली प्रशासन की पोल खोल दी है। सूबे के डिप्टी CM के प्रभारी मंत्री होने के बाद भी रायबरेली बदहाल है। यहाँ बरसात में हर तरफ पानी भर गया है, जल भराव के हालात हैं, तो जिला अस्पताल भी इससे छूता नहीं है। यहाँ मरीजों को अस्पताल में दाखिल होने के लिए खासा मशक्कत करनी पड़ती है, जिसको लेकर यहाँ मरीजों का प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। अस्पताल में जल भराव की समस्या काफ़ी पुरानी है, जिसको लेकर कई बार शासन प्रशासन को लिखा गया, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो वहीं अस्पताल प्रबंधन के अपने ही तर्क हैं। ये खाली था। यहाँ पर जो जल भराव, इससे आप लोगों को क्या दिक्कतें हो रही हैं? ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है आने जाने में। कौन भर्ती है यहाँ आपका? भर्ती नहीं है, दिखाने आए। तो क्या हुआ, डॉक्टर ने देखा आपको? हाँ देखा। तो किसे जिम्मेदार मानती हैं इस तरह के जल भराव को लेकर? डॉक्टर। भाई डॉक्टर को आगे चलना चाहिए। बदायूं में समाजवादी व्यापार सभा द्वारा मंडलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री संजय गर्ग मौजूद रहे, तो वहीं पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी शिरकत की। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार में व्यापारियों को पूरी तरह तबाह बताया, तो साथ ही 5 स्तरीय टैक्स व्यापारियों पर थोपने की बात कही। इसी के साथ GST में तमाम खामियों को बताकर उसमें संशोधन की बात कही, तो आगामी चुनाव में सपा सरकार के बनाए जाने का दावा भी किया गया है कि बीजेपी की सरकार, मोदी जी स्वयं और यहाँ के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के लोग या सत्ता में बैठे हुए लोग
किसानों के मामले में कानों में रुई डाले हुए 9 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। सर्दी, गर्मी, बरसात सभी मौसम निकल गए, लेकिन किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। और ये प्रदेश और देश का किसान देख रहा है और 22 में इसका जवाब देगा। सांसद जी, एक चीज़ और अल्पसंख्यकों के वोट को साधने की बात हर जगह चल रही है। कांग्रेस अब ये जो है कि संकल्प पत्र बांटने की बात कर रही है, ओवैसी का भी आगमन है। आप अपने वोटर के प्रति कितने असर में? देखिए, जिसको जो प्रयास करना उसको तो वोट रोकने वाला है, उनको प्रयास करने दो। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि एक तरफ जहाँ बिहार में कहीं कुछ लोगों के कहने से वोटों का भड़काव हुआ था, वहाँ का परिणाम भी लोगों के सामने है और बंगाल का भी परिणाम सामने है। और उत्तर प्रदेश के लोग बंगाल का अनुसरण करेंगे। बदायूं में सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता रैली का शुभारंभ किया गया। इस दौरान ARTO के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। तो रैली के माध्यम से लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। तो लोगों को इस दौरान मास्क का निःशुल्क वितरण किया गया। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता प्रसार प्रसार के लिए 4 सड़क सुरक्षा सप्ताह वर्ष भर में मनाए जाने का आयोजन किया है। उसकी दृष्टि से दूसरा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत हम विभिन्न प्रकार के आयोजन करेंगे। सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम भागीदार लोगों को उनका काम असाइन किया गया है, जैसे रोडवेज है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, लोक निर्माण विभाग है। इसके अलावा जो यातायात पुलिस विभाग है, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग को प्रवर्तन कार्यवाही करना है। इसी के अलावा सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की सहायता पहुंचाने के लिए भी एक नया नियम सरकार ने गुड समेटन लागू किया है, उसकी तरफ भी उसके प्रचार प्रसार किया जाए। बदायूं के दातागंज में विधायक राजीव कुमार सिंह के आतिथ्य में ब्लॉक प्रमुख अतेंद्र विक्रम सिंह की मौजूदगी में गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी को मुहैया कराया गया, तो साथ ही योजनाओं के आवेदन भी स्वीकार किए गए। इसी के साथ दिव्यांगों के लिए उपकरण व अन्य विभागों के यहाँ काउंटर बनाए गए थे। तो वहीं मेले में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भाजपा नेता भी मौजूद रहे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।